कितनी अजीब बात है ना, एक छोटा सा वायरस स्मार्ट बनता जा रहा है। वैक्सीन आ गई, वो और स्मार्ट हो गया। उसको पकड़ने के तरीके आ गए, वो और स्मार्ट हो गया। लेकिन लोग जो उससे बड़ी आसानी से बच सकते वो स्मार्ट नहीं हो रहे। कितनी अजीब बात है। फिक्र की एक बात यह भी है कि अब वायरस का नया रूप तेजी से फैल रहा है। खबर है कि कोरोना के डबल म्यूटेंट वायरस ने देश के 10 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। आप जानते हैं डबल म्यूटेंट वायरस क्या होता है? इस रिपोर्ट में देखिए। यह खबर वाकई चौंकाने वाली है कि अब देश के करीब 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट मिल रहे हैं। करीब 14,000 जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यह पता चलता है कि कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है। हालांकि यह अभी नहीं कहा जा सकता कि संक्रमण के पीछे 100% डबल म्यूटेंट ही एक वजह है। सबसे पहले यह समझिए कि डबल म्यूटेंट होता क्या है। जब कोरोना वायरस शरीर में घुसकर कोशिका को संक्रमित करता है तो उसके बाद अपनी रेप्लिका बनाने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो वायरस की कॉपी बनती है, लेकिन इस दौरान कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं और इस गलती से वायरस में बदलाव आते हैं जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। डबल म्यूटेशन वाले वायरस के जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका होता है, यानी वायरस आपके शरीर में खुद को लंबे समय तक असरदार रखने के लिए अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाता है और आपकी इम्यूनिटी को चुनौती देता है। इस डबल वेरिएंट को B.1.617 नाम दिया गया है। इसमें 2 तरह के म्यूटेशंस हैं, E484Q और L452R। विशेषज्ञों का कहना है कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से संक्रमण और ज्यादा खतरनाक हो गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में डबल म्यूटेंट पाया गया है। जो आईसीएमआर के सूत्र हैं वो बताते हैं कि देश में लगातार जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग का काम है धीरे धीरे और ज़्यादा किया जा रहा है ताकि इस वायरस के वेरिएंट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सके। ध्यान रहे कि वायरस अगर रेप्लिकेट ना करे यानी अपनी कॉपी ना बनाए तो म्यूटेशन नहीं हो सकता। इसीलिए संक्रमण की चेन तोड़कर ही वायरस का म्यूटेशन भी रोका जा सकता है, क्योंकि ये चेन नहीं टूटने की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के 4,000 से ज्यादा रूप सामने आ चुके हैं। तो हम अगर वायरस से अपने आप को बचाते हैं, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन एक से दूसरे तक जाने से बचाते हैं, तो म्यूटेशंस भी नहीं होंगी। ये तभी हो सकता है जब हम और आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करें। एक तरफ तो नियमों को तोड़ने पर आम लोगों पर कार्रवाई हो रही है और यह जरूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लाखों की तादाद में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारा एक ही देश में कोरोना को लेकर 2 नियम कैसे हो सकते हैं, वो भी तब जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करता है। ये भीड़ डरा रही है। नरमुंडों का यह हुजूम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यकीनन कोरोना काल में ऐसी तस्वीर कलेजा कपा देने के लिए काफी है। क्योंकि जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नजर आ रहे हैं। हवा की भी क्या मजाल जो इस भीड़ के बीच से गुजरने की गुस्ताखी करे। घरों के बीच बना रास्ता खचाखच भरा हुआ है। लोग एक दूसरे पर लगातार कुछ फेंक रहे हैं। यह जश्न है या फिर जंग, पहली नजर में बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मंजर को देखकर आपके मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा होगा, और वो है कोरोना जैसे घातक विषाणु के प्रचंड विस्फोट का। यह तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की है, जहां हिंदू नववर्ष के अगले दिन उपले मारने की सालों पुरानी परंपरा का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 पक्ष एक दूसरे पर गाय के गोबर से बने उपले से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं।
इस पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसे मनाने से घर में खुशहाली आती है। हम किसी भी धार्मिक आयोजन या फिर मान्यता को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जानलेवा विषाणु कोहराम मचा रहा है, लाशों के ढेर लगा रहा है, ऐसे विकट काल में इस तरह के आयोजन में इतनी भीड़ कैसे जुटी? क्यों लोगों ने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया? वो भी तब जब कोरोना जैसे किलर वायरस के प्रकोप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी। लेकिन खुलेआम आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसकी धज्जियां उड़ाई गई। जरा सोचिए, कैमरे पर बेतहाशा लोगों की जो भीड़ दिखाई दे रही है, उनमें से कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उससे कितने लोगों में वायरस फैलेगा? यकीन मानिए, कोई इस आंकड़े का अंदाजा नहीं लगा सकता। इसे लापरवाही तो कतई नहीं बोल सकते। असल में यह तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि लोग खुद कोरोना वायरस को न्योता दे रहे हैं। ऐसे आयोजन में इस तरह शामिल होकर किलर वायरस के मकड़जाल में फंसते जा रहे हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कुंभ में शामिल होने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में साधु संत और श्रद्धालु जुटे हैं। महाकुंभ में हरिद्वार में पूरे देश से लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। महाकुंभ में लोगों ने शाही स्नान किया, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी परेशानी कोरोना को लेके है। हालांकि साधु संत लगातार लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया। और शायद यही वजह है कि 1 अप्रैल से कोरोना के जो आंकड़े बढ़ने शुरू हुए थे वो अब 594 तक पहुँच चुके हैं। हालांकि 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री यहाँ पर जो पहले आए थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। इस बीच 18 साधु संत ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कितनी मुश्किलों से उनका आने वाला दिन गुजरेगा। कुंभ में शामिल होने के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसे देख हर कोई सन्न था। हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले से कई डराने वाली तस्वीरें सामने आई। इतना ही नहीं, साधु संतों के साथ अधिकारी और आम लोगों के संक्रमित होने की भी खबरें आईं। लेकिन एक और सनसनीखेज खबर कुंभ से सामने आई, जो कि निर्वणी अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव से जुड़ी थी। कोरोना के चलते महामंडलेश्वर कपिल देव का निधन हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।